Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name. I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today I am moving towards lecture number 6 and this is about present continuous tense. Dear students, इसके 3 नाम हैं. आपने आम तौर पे यही सुना है कि it is present continuous tense और इसको फेल हाल जारी कहते हैं उर्दू में. इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. इस नाम की वजह क्या है? क्योंकि जो काम होता है ना इस टेंस में वो प्रोग्रेस में होता है. मतलब काम जो होता है वो जारी होता है, काम चल रहा होता है, प्रोसेस में होता है, इन प्रोसेस होता है, इन प्रोग्रेस होता है. इसलिए हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. एक इसका और नाम भी है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा. इसको कहते हैं हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. चूंकि जो काम होता है इस टेंस में वो मुकम्मल नहीं होता. मसलन वो खाना खा रहा है, दिस इज नॉट परफेक्ट. जो आपका काम है ये परफेक्ट नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट है, ये मुकम्मल नहीं हुआ. इसलिए हम इसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. तो इसके 3 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. इंशाल्लाह मैं इस पे भी बहस करूंगा. इसमें 2 तरह के वर्ब्स यूज होते हैं. एक नंबर फर्स्ट कैटेगरी में डायनामिक वर्ब्स एंड सेकेंड कैटेगरी स्टैटिक वर्ब्स. इसमें मैं इंशाल्लाह इसके बाद बहस करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट इंडिकेशन. इंडिकेशन क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं जिससे हमें पता चले कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. हमने आमतौर पे उर्दू में पढ़ा है कि ये इस टेंस की जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं. ये ठीक है, ये एक हद तक ठीक है, बट इट इज नॉट कंप्लीट. ये मुकम्मल नहीं है. मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें दे सकता हूं. मसलन हम कहते हैं जो काम प्रोग्रेस में होता है, जो काम जारी होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आता है. तो रहा है, रही है, रहे हैं होना हर दफा जरूरी है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हर वक्त जरूरी नहीं है. मिसाल मैं दे देता हूं आपको. मसलन हम कहते हैं लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है काम क्या हुआ? जारी. बैठा हुआ है मतलब अब भी बैठा हुआ है. तो इसकी जब हम इंग्लिश करेंगे तो हम कहेंगे द बॉय इज सिटिंग इन द चेयर. द बॉय इज सिटिंग इन द चेयर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और मिसाल, वो महवे गुफ्तगू हैं, वो महवे गुफ्तगू हैं, तो क्या है? काम जारी है. दे आर कन्वर्सिंग विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ वो महवे गुफ्तगू हैं. इसकी और भी मिसालें हैं. मसलन हम कहते हैं कि चार्ट दीवार के साथ लटका हुआ है. द चार्ट इज हैंगिंग विद द वॉल. दीवार के साथ लटका हुआ है, काम जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू. हालांकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं मौजूद नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, हर दफा रहा है, रही है, रहे हैं होना जरूरी नहीं है. तो हम इंडिकेशन की बात करते हैं. तो इंडिकेशन क्या है? द टेंस शोज टेम्परेरी एक्शन. इस टेंस की एक पहचान है कि इट शोज टेम्परेरी एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हमने वो मिसाल ले ली है लड़के वाली. लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो क्या होगा? लड़का कुर्सी पे बैठा हुआ है मीन्स दैट द बॉय इज सिटिंग नाउ एंड विल नॉट बी सिटिंग इन द फ्यूचर. कुछ देर बाद वो उठ जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा कि लड़का बैठा हुआ है या मैं खाना खा रहा हूं या हम क्रिकेट खेल रहे हैं. चले इसको हम ले लेते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट खेलने का काम है वो थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद खत्म हो जाएगा. तो ये इट शोज टेम्परेरी एक्शन. इसमें जो काम होते हैं वो जारी रहते हैं बट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इस तरह ये एक इसकी पहचान ये हो गई कि इट शोज टेम्परेरी एक्शन. इसमें आर्जी काम होते हैं. और दूसरी पहचान क्या है? जब भी कोई आपको बता रहा होता है, जब भी आपके साथ कोई बात कर रहा होता है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ये आप याद रख लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो जुमला आता है
जब भी कोई बंदा बोलता है तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम जारी होता है। मसलन मैं कहता हूं हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब भी मैंने जुमला बोला, जब भी आपने जुमला ये सुना, तो इट मीन्स दैट उसी वक्त ये काम हो रहा है, वो काम इन प्रोसेस है, वो काम जारी है, वो काम चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये इसकी एक तो ये कि टेम्परेरी एक्शन होता है, क्रिकेट खेलने का काम टेम्परेरी होगा। जब भी आपको बताया जाएगा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो जो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा होगा। अब इसकी एक तीसरी भी पहचान है कि स्टॉप्स आफ्टर अ व्हाइल, वो काम जो होता है वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान ये है कि एक काम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जारी होता है और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो जारी रहता है और उसके बाद रुक जाता है। इसको कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आगे चलें। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल मैंने लिखी है यहाँ पे, इट इज रेनिंग नाउ, नाउ इट इज रेनिंग नाउ। ये इट जो पढ़ते हैं ना ये छोड़ दें, इट इज रेनिंग नाउ, बारिश हो रही है। व्हाट डज इट मीन? जब भी किसी ने बताया बारिश हो रही है, जब भी वो बोला तो काम जारी था, काम इन प्रोसेस था, काम जारी था। तो क्या होगा? आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टॉप रेनिंग, बारिश होना रुक जाएगी। तो एट द मोमेंट एक तो यह है कि आरजी काम हुआ, आप देख लें बारिश का होना आरजी है। लम्हाए मौजूद में जब भी गुफ्तगू की किसी ने तो वो काम हो रहा था। इसके बाद क्या होगा? तीसरी क्या पहचान है? वो काम यानी बारिश होना रुक जाएगी। तो तीन इसके इंडिकेशन होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, रहा है, रही है, पहचान जरूर। एक और मिसाल मेरे ज़हन में आ गई, मसलन बुखार चढ़ा हुआ है, उसे बुखार है, या सिंपल उसको बुखार है, तो हम इसकी इंग्लिश जब करते हैं तो हम कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। तो क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, बट इसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई भी मौजूद नहीं है। आपने इंडिकेशन को कैच करना है तो आपको पता चल जाएगा। अब रहा है, रही है, रहे हैं, अगर हम इस पहचान पे सिर्फ रहते हैं तो बहुत सारे जुमले हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से निकल जाएंगे। उसे जुकाम है, उसे जुकाम है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, उसको ठंड लगी हुई है। अच्छा जी, तो इस तरह से इसके आपने ये चीज़ें पकड़नी हैं, ये तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको आपने इंडिकेशन को पकड़ना है, आपने इसके इशारे देखने हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो आपने इसकी सेंस को समझना है। इसकी सेंस क्या है? काम जारी है, हो रहा है, इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, और इम्परफेक्ट है यानी काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आगे मूव करते हैं हम फ्यूचर प्लानिंग। अच्छा, इसमें हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी अच्छा इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं। काम अब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रहा होता है और कुछ देर वो फ्यूचर में भी चलता है, लेकिन आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। आगे चलते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसके यूसेजेस की तरफ आ गए हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं। इसके ये 2 दिन हम इंशाल्लाह लगेंगे सिर्फ इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। फिर हम इसके मूव करेंगे इसके बनाने की तरफ और इसको किस तरह से करते हैं। फिर मैं आपको जूम पे भी इंशाल्लाह क्लास दूंगा, तो उस पर मटीरियल सेंड करूंगा, फिर जूम पे क्लास होगी। अच्छा, एक और चीज मैं जाते जाते वाज़ेह कर दूं कि आप सिर्फ YouTube से बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप सिर्फ YouTube से देख के
चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं जब तक कोई आपको उंगली पकड़ के या आपका उस्ताद आपको सिखाने वाला नहीं होता। सिर्फ आप वीडियो से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, तो आपका टीचर लाजमी होना चाहिए। आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, तो हमारा जो जूम की क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप अपने इल्म का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारा मटीरियल कमाल का पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी उठा के देख लें, बट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज कब आता है? जब आप किसी के साथ मुंसलिक होते हैं। तो बहरहाल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो पेड हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप, और जूम क्लास हमारी पेड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बारह, फ्यूचर प्लानिंग, दे आर गोइंग टू मैरी नेक्स्ट संडे। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल, कितना खूबसूरत है। एक तो ये है कि हम इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, हम फ्यूचर के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये इसकी खूबसूरती है, हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसकी मिसाल मैंने लिखी है, दे आर गोइंग टू मैरी नेक्स्ट संडे। अब इसमें टाइम आपने लिखना है, नेक्स्ट संडे है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, और इस तरह नेक्स्ट सेंचुरी है। कोई बड़ा काम होने वाला तो नेक्स्ट सेंचुरी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। टाइम, मेंशन द टाइम विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट विल गिव द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। तो आपके फ्यूचर को भी ये कवर करता है। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू, वो अगले संडे वो शादी करने वाले हैं। आगे है आई एम मीटिंग। अब यहां तक हम रखें तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। आई एम मीटिंग, मैं उससे मुलाकात कर रहा हूं, नहीं। आगे लिखा हुआ है असलम से कर रहा हूं टुनाइट, आज रात कब होनी? अभी तो नहीं है। टुनाइट जिसको बताया जा रहा है उसको वेल क्लियर है कि इट इज नॉट नाइट टाइम, अब रात का वक्त नहीं है। मीटिंग कब होगी? टुनाइट, आज रात। इसका मतलब है ये फ्यूचर की बात हो रही है। आई मीटिंग असलम टुनाइट। नेक्स्ट है, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून? आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून? क्या आप कल, आने वाला कल जो होता है ना, अब देखिए आने वाला कल इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये इसका यूसेज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इन फ्यूचर और इन फ्यूचर प्लानिंग। तो क्या है? क्या कल दोपहर को तुम कुछ करोगे? क्या कल दोपहर को तुम कुछ करोगे? विद ऑलवेज, अक्सर औकात, वेरी ऑफ्टन। अच्छा, इसको हम ऑलवेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वो किसके लिए? अक्सर औकात के लिए। अक्सर औकात, कोई काम अक्सर होता रहता है तो उसके लिए भी हम ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे? मिसाल मैंने दी है, असलम इज ऑलवेज इनवाइटिंग हिज फ्रेंड्स हियर। ऑलवेज का मतलब ये नहीं है कि ये 24 घंटे काम जारी है, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि असलम इज ऑलवेज, इसको ऑलवेज पढ़ना है। ये यूँ समझ लीजिए यहाँ पे ओ है, ए नहीं है, ओ है, स्पेलिंग इसके ए ही है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट इज ऑलवेज इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। असलम इज ऑलवेज इन्वाइटिंग हिज फ्रेंड्स हियर। असलम हमेशा का मतलब क्या है? अक्सर औकात अपने दोस्तों को यहाँ इन्वाइट करता रहता है। ऑलवेज का इस्तेमाल एक और तरह से भी होता है। ऑलवेज को आप कंटिन्यूअस एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी मुसलसल जो काम जारी रहते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कीप इट इन माइंड, ये मुसलसल का मतलब अगेन वो नहीं है कि हमेशा जारी रहेगा, वो नहीं। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो काम एक लंबे अरसे तक के लिए जारी रहता है। After that it stops. Always for continuous action. He is always working. वो हमेशा काम करता रहता है। हमेशा काम करने का मतलब ये है कि he works for maximum time period. वो maximum time period के लिए काम करता है, उसके लिए भी आप always का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेंस के मुतालिक और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। बट this was for this day. Inshallah, next I'll tell you about dynamic verbs and static verbs और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके मुतालिक मैं मज़ीद आपको सिखाऊंगा। इसको आपने एटलीस्ट 5 दफ़ा इस वीडियो को आपने देखना है, 5 दफ़ा आपने इसको लाजमी देखना है
और फिर आप जब जूम पे आएंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत सारी चीज़ें सीख के आएंगे। मुझे ये चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत ना पड़े, आप कोई नई क्वेश्चन करें मुझसे तो मैं उनके आपको जवाबात दूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।